हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 है। 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 एंड 45। कह रहा है एक लाइट हाउस है, डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का और 45 का बन रहा है। तो ये दूर है राइट ट्रायंगल से 30 डिग्री का हो गया, ये 45 हुआ। और जहाज जो है बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे हैं, एक के पीछे दूसरा जहाज है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमने ज्ञात करने की, इनकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। इनके वर्टेक्स नेम राइट कर लेते हैं पहले ए बी सी, ये पॉइंट डी हो गया। फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है वो ए डी क्वेश्चन मार्क। दोनों राइट एंगल में कॉमन क्या है, हाइट। लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर की है, 75 की, ये गिवन है। अब हमें पूरे राइट एंगल के लिए एक बेस तो ये चाहिए हमें ए बी, तो ए बी को कुछ ना कुछ हम राइट कर लेंगे, मान लो एक्स। और बी डी का भी बेस कुछ ना कुछ ले लेंगे, मान लो वाई। जब हम ए डी याद करेंगे तो ए डी हमें कैसे मिलेगा, ए डी कैसे मिलेगा हमें, ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी इक्वल टू ए बी में से माइनस करेंगे क्या, बी डी को। यानी ए बी मैंने क्या किया है लेट एक्स, और ये क्या लेट किया मैंने वाई, तो एक्स में से वाई को माइनस कर दूंगा। पहले आप फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, इन राइट एंगल ए बी सी परपेंडिकुलर बी सी बेस ए बी इज इक्वल टू 10। बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशनशिप हो तो हमेशा 10 में सवाल को ले जाओ। 10 कितने डिग्री का आ गया आपका, 30 डिग्री का, जिससे आपको वैल्यू भी याद रहेगी। बी सी कितना लिया है 75 अपॉन में ए बी टोटल एक्स, 10 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 75√3 मीटर की यहाँ आ गई। अब हम दूसरा राइट एंगल लेते हैं, इन आर टी ट्रायंगल डी बी सी सेम बी सी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू 1045, बी सी 75 बी डी वाई 1045 की वैल्यू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई की वैल्यू आ गई 75 मीटर। एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई। अब क्या निकालना मेरे को, ए डी। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 75√3, इसकी वैल्यू कितनी आई है 75 मीटर। 75 मीटर कॉमन ले लो, √3 - 1 मीटर, ये आपका दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ये आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर लंबी है, वो लड़की स्पॉट्स करती है एक बैलून को, गुब्बारे को, ऊपर की ओर गुब्बारा उड़ रहा है, वो मूविंग कर रहा है, आगे की ओर जा रहा है वो, विद द वाइंड, हवा के झोंके से, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, एक कांस्टेंट हाइट पे उसकी उड़ रहा है वो जो है पूरे ज़मीन ग्राउंड लेवल से जो गुब्बारा है, ज़मीन लेवल से जो गुब्बारा है वो आपका 82.2 है। यानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल है गुब्बारा इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 88.2 मीटर पे। और लड़की की जो ऊंचाई है, लड़की यहाँ से ऑब्जर्व कर रही है 1.2 मीटर इसकी ऊंचाई, यानी आई साइड यहाँ पर है। इसने जब पहले पोजीशन में जब गुब्बारे को उड़ते हुए देखा, फ्रॉम द आई द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस, कम हो जाता है 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस दौरान गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी। यानी ये गुब्बारा यहाँ था, पहले गुब्बारे को उसने पहली पोजीशन में देखा, जब उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या करा, इसके परपेंडिकुलर, ये आपका वर्टिकल है तो इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन डाल दी, तो आपका एक राइट एंगल ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर उसने बेटा यहाँ पर बनाया आपका 30 डिग्री का, 60 डिग्री का पहली पोजीशन में। जब कुछ देर बाद गुब्बारा उड़ के जब आगे चला गया, फिर उसने दोबारा देखा उस गुब्बारे को, तो उसने कितने का डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री।
तो यहाँ पर पहले इनके वर्टेक्स नेम दे देते हैं ए बी, ये ग्राउंड लेवल तो ये है, लेकिन आई साइड से उसने एंगल बनाया है, एलिवेशन एंगल जो बनाया है, तो राइट एंगल हमारा यहाँ से शुरू होगा। तो एक राइट एंगल हमारा हो जाएगा ए बी सी, और एक राइट एंगल हो जाएगा ए, यहाँ से पूरा का पूरा ए बी सी हो गया, इसको डी ले लो, इसको पॉइंट ले लो ई, ये पॉइंट ये हो गया। अब टोटल ग्राउंड लेवल से जो गुब्बारे की ऊंचाई, जो गुब्बारा जो उड़ रहा है वो 88.2 पे उड़ रहा है, और 1.2 जो है लड़की की ऊंचाई है, तो 1.2 कम कर देंगे, तो टोटल ये टोटल है। तो यहाँ पर आप टोटल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वो हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी आपकी 87 की, माइनस कर देंगे तो 87 की भी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ। अब पहला राइट एंगल इन आर्ट ट्रायंगल कोई भी ले लो आप, ए बी सी, ए बी सी में क्या है, बेस बी सी, अपॉन में यहाँ से लेके यहाँ तक एक राइट एंगल ये है, कुछ भी लेट कर लो इसको एक्स, और इसको पूरा लेट कर लो वाई, पूरा बेस इस राइट एंगल के लिए वाई हो गया, इसके लिए मैंने ये एक्स ले लिया। अब बी सी अपॉन में क्या हो गया आपका ए बी, 10 कितने डिग्री का बनाया इसने इसमें, 60 डिग्री का। बी सी की वैल्यू कितनी है, 87। ए बी की वैल्यू क्या लेट की मैंने एक्स, 1060 की वैल्यू √3, तो कितना हो गया x√3 इजिकल टू 87, एक्स की वैल्यू आ गई 87 अपॉन में √3। सेकंड केस में क्या कह रहा है वो, पूरा राइट एंगल लेंगे, इन राइट एंगल ए डी ई, ए डी ई सेम, यहां से डी ई अपॉन में क्या हो गया ए डी इजिकल टू 10 कितने का बनाया यहां पर इसने 30 डिग्री का, डी ई की वैल्यू 87, ए डी की वैल्यू मैंने क्या लेट की है, पूरा ए डी यहां से लेके यहां तक ये वाई लेट किया मैंने, 10 30 क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 87√3। अब पूरी y की वैल्यू निकल गई हमारी x की वैल्यू, गुब्बारा कहाँ से लेके कहाँ तक उड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, इसका मूविंग का डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना उसने डिस्टेंस कवर किया यानी BD। तो BD ज्ञात करने के लिए BD मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं AD में से क्या माइनस करूँगा AB, तो मेरे को BD की वैल्यू निकल जाएगी। तो AD को मैं क्या लेट किया था, A और D को मैंने y लेट किया था, और AB को क्या लेट किया मैंने x लेट किया। y की वैल्यू कितनी निकली 87√3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी निकली x की 87 अपॉन में √3, एलसीएम आ गया कितना √3, √3 से √3 खाली 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको 87 को, तो कितना आ गया 8 3 240 261 माइनस √3 से √3 कैंसिल 87, कितना रिजल्ट निकल गया जी हमारे यहाँ पर, इसको इसमें से माइनस करेंगे, 11 से 7 गया 4 और 5, 15 में से 8 गया 7 और 1, यह आ गया आपका √3। यहाँ आपको रेशनलाइजिंग कर लो, √3 अपॉन में √3 कितना आ गया 174 √3 अपॉन में √3 कितना आ गया 3 से काट दो इसको, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 √3 मीटर, यानी गुब्बारा यहाँ से लेके यहाँ तक 58 √3 मीटर मूव करा है उसने।